वासी और देश के समस्त सनातनियों को मैं होली पर्व की शुभकामना देता हूं। होली उत्सव प्रेम, भाईचारा, एकता और सौहार्द का संदेश देता है। प्रहलाद की भक्ति भगवान की शक्ति का साक्षात प्रमाण आज होलिका दहन के रूप में बुराई पर अच्छाई के विजय का दिन है। आइए हम सब मिलकर के होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, रंगों की खुशियों के साथ मनावें। आप सबों का जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर हो, मैं भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी जो मीडिया कर्मी हैं, अखबार से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सबको मैं होली की शुभकामना देता हूँ। मंगलमय होली सब हम मनावें और आपके माध्यम से पुनः पूर्णिया की समस्त जनता को, समस्त भाइयों और बहनों को, बिहार की जनता को और देश के हिंदू और सनातनियों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। रमजान में बोल दीजिए। और 28 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, जो लगातार 28 मार्च तक चलेगा और 28 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक चलने वाले विधानसभा के सत्र में मेरे द्वारा अल्पसूचित और तारांकित लगभग 42 प्रश्न डाले गए हैं और निवेदन के 20 प्रश्न हैं, शून्यकाल के 19 प्रश्न हैं, याचिका के 20 प्रश्न हैं, ध्यानाकर्षण के 19 प्रश्न हैं, गैर सरकारी के 2 ऐसे 122 विषय को इस बार विधानसभा में, वैसे तो हर बार उठाता हूं, लेकिन ये जो बजट सत्र है, जो पूरे 1 महीने का बजट सत्र है, जिसमें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3,17,000 करोड़ का जो बजट है, वो बिहार के लिए बहुत ही विकास का बजट है, बिहार को आगे बढ़ाने का बजट है, बिहार की समस्त जो आबादी है उसको सुखमय करने का बजट है, जिसमें कि इन प्रश्नों को हम विधानसभा में उठाने का काम कर रहे हैं। और 28 से लेकर अभी तक जो 9 दिनों का जो बजट सत्र सदन में प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ और होली पर जो वापस आए हैं, उसमें काफी विषयों को हमने उठाने का काम किया है। और एनडीए सरकार में एनडीए के जो हमारे मंत्री हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने उसको पूर्णिया के विकास के लिए गंभीरता से भी लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में पूर्णिया के विकास के लिए काफी योजनाओं की घोषणा नहीं हुई, बल्कि उसे कैबिनेट में पास करके जमीन पर लाने का काम किया गया है। और जो विधानसभा में जो हमने प्रश्न अभी तक जो उठाए हैं, उनमें जो स्वीकृति मिली है या स्वीकृति प्रक्रियाधीन में है, उसमें जो है हमारे यहाँ कुछ जो मुद्दे आए हैं, उनको मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का विषय रख रहा हूं। 2000 क्षमता का अटल कला भवन जो प्रमंडल स्तर पर बनना है, वो स्वीकृति प्रक्रिया में है। पूर्णिया में 2000 क्षमता का जिस तरह प्रेक्षागृह बना हुआ है, उसी तरह अटल कला भवन का निर्माण होगा, जिसमें कलाकारों को भी प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। बंगला साहित्य के संरक्षण के लिए पुस्तकालय का निर्माण जो है वो प्रक्रियाधीन है, स्वीकृति की प्रक्रियाधीन में है, आगे वो मिलेगा। उद्यमी, काफी उद्यमी हमारा पूर्णिया उद्योग से काफी आगे बढ़ा है, उसमें उद्यमी जो हमारा बियाडा सिटी और मरंगा में है, वहां पर बैंक की स्थापना, डाकघर की स्थापना एवं स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए सरकार ने स्वीकार किया है और कामगारों के लिए कैंटीन का निर्माण वहां पर हो रहा है। ईस्ट ब्लॉक में हमारा जो है, वैसे 7 पुल हमको बनाना है, लेकिन इस बार 2 पुल की स्वीकृति हमें इस बार के विधानसभा के सत्र में मिली है। रामपुर बेलवा में जो हमारा धार है, उस पर एक ब्रिज बनेगा
और एक विक्रम पट्टी जो हमारा धार है हरदा और लालगंज के बीच में, वहां पर एक लंबा पुल बनेगा जिससे कि लगभग आधे दर्जन पंचायत एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और सौरा नदी जो पूर्णिया में है उस पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए, और जो आपका सिटी से जो SH60 है कप्तान पुल हो करके और 31 बाईपास तक जो ये बांध है सौरा का बांध, इस बांध पर सड़क का निर्माण के लिए हमने मंत्री जी से कहा, उन्होंने गंभीरता से लिया है और इन दोनों योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है, जिससे कि पूर्णिया में एक रिंग रोड का विकास होगा। शहर का भट्टा बाजार, शहर का मधुबनी बाजार, शहर का खुशकी बाग बाजार, ये तीनों जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। इसके जीर्णोद्धार की मांग हमने की थी, आदरणीय नगर विकास मंत्री ने उसकी स्वीकृति दी है और उसका भी काम बहुत जल्दी पूर्णिया में होगा, जिससे सब्जी वाले, दुकान वाले सारे लोगों को सहूलियत मिलेगी। शहर में STP योजना, सीवरेज सिस्टम जो योजना है, ट्रीटमेंट सिस्टम STP, और शहर में जो स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम से पिछली बार हमने 87 करोड़ रुपया लाने का काम किया था, इस बार और भी ज्यादा राशि उसमें आवंटित हो, इसके लिए नगर निगम मंत्री से बात की गई है और वो भी स्वीकृति की प्रक्रिया में है। और योजना से जो 6 लेन हमारा जो सड़क है, जो गुलाबबाग का जो ये सड़क 6 लेन है, तिवारी कोल्ड स्टोरेज से लेकर बाईपास के लिए एक सड़क 1.8 कार्य बहुत जल्दी होगा। इस तरह शहर के भी काफी काम जो और भी अटके हुए हैं, जिस तरह की शहरी विकास योजना से 35 सड़क का शहर में टेंडर हो गया है, इसका भी काम शीघ्र होगा। और भी हमारे काफी प्रश्न विभिन्न जो निवेदन याचिका आदि से उठाए जाएंगे, उसका भी आगे फिर हम लोग जब 28 तारीख का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें पूर्णिया की जनता को, पूर्णिया के विकास के कितने काम अभी जिनको उठाए गए और वो स्वीकृत हुए हैं, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज होली के उत्सव पर, आज होलिका दहन भी है। होलिका दहन पर जो बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, सत्य हर समय विजय होता है, इसलिए करके होलिका दहन पर सारे लोगों को होलिका दहन में अपनी भागीदारी के साथ साथ अच्छाई और सच्चाई अपने साथ रखते हुए, और होली की रंगों का त्योहार जो होली है, इस होली के त्योहार को हम सब मिलजुल करके मनावें, एक अच्छे वातावरण में मनावें, यही सबको शुभकामना देता हूं। और पूर्णिया की जनता से भी ये मैं अपील करता हूं कि हर कोई धूमधाम से, खुशी से, भाईचारे के वातावरण में होली मनाने का काम करें। पूर्णिया में के हर क्षेत्र में विकास हुआ है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि 10 सालों में और एनडीए सरकार के 2005 के बाद जितना विकास हुआ है वो विकास नजर आ रहा है। और अगला सत्र जो होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग पूर्णिया में मेट्रो भी बनावेंगे, मेट्रो भी चलाएंगे, पूर्णिया में फ्लाई ओवर भी बनावेंगे, पूर्णिया में आरओ जो आपका रेलवे क्रॉसिंग है उस पर आरओ भी बनावेंगे। और इस तरफ आगे पूर्णिया का हम लोग पूर्णिया को विकसित पूर्णिया बनाने का काम करेंगे। अभी जितने भी विकास हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुए हैं, बदला हुआ पूर्णिया है, सुविधा युक्त पूर्णिया है। और पूर्णिया ही नहीं छोड़िए, पूरे बिहार में एनडीए की बहार है और होली की धूमधाम है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ता हुआ बिहार है, बढ़ता हुआ पूर्णिया। माने फिर एक बार नीतीश कुमार है क्या सर? एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ है और हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं। हम मिलजुल कर काम करते हैं और हमारा तो संकल्प भी है कि 2025 है उसमें 225 के साथ पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनावेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनावेंगे और फिर से बिहार को विकसित बिहार बनाने में हम लगे।